नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं पोजिशनली नज़रिए से आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स, एग्री, पूरे एग्री मार्केट में आपको क्या करना है। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपको रणनीति बनाने में मदद करने वाले हैं। हमारे साथ ज्वेलर भी हैं, खिमजी ज्वेलर्स के मितेश खिमजी हैं और साथ ही चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के, और साथ ही हमारे साथ कैमर्ज सदरी हैं जो सीईओ है अवांस एंटरप्राइजेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत खिमजी साहब आपसे ही करेंगे। मितेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ज्वेलरी मार्केट को लेकर होगा। मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, लोगों का प्रेफरेंस बदल रहा है। ग्राहक पहले जो पसंद करते रहे होंगे ज्वेलरी मार्केट में, आज वो नहीं पसंद कर रहे हैं। नए जनरेशन्स की पसंद बिल्कुल अलग होती जा रही है। आप क्या सेंस कर रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड ज्वेलरी मार्केट में फिलहाल चल रहा है? मितेश जी। देखिए, लास्ट क्वार्टर दैट वाज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैज बीन क्वाइट गुड फॉर द ज्वेलरी मार्केट. In fact, कोविड के बाद we saw a very marked welcome improvement. We have in fact we have been growing in the overall jewelry scenario. Or one major thing that we have seen post COVID, that COVID se pehle the only thing people used to buy jewelry was during occasions, particularly in Odisha, and the investment was always in the back of their mind. But post COVID, people are coming out and buying for enjoying and for using the jewelry themselves. So we have seen a very big growth in the diamond jewelry sector, in fact, post COVID, where we have been growing for almost 20 to 25% year on year. That is the one major factor we have seen, and people are coming out and buying now, and like enjoying life themselves. मितेश जी, अब मेरा एक सवाल ये होगा कि गोल्ड ज्वेलरी की पूरे देश की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा यह जा रहा है कि 64,000 के ऊपर जब सोना चला गया था उसके बाद से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड पर काफ़ी असर हुआ है। तकरीबन उस लेवल से करीब 25% तक गोल्ड ज्वेलरी की स्पॉट में डिमांड देश में कम हो गई है। आपके स्टोर से क्या रिपोर्ट है, क्या वाकई गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है? देखिए, ये जो लास्ट ईयर से कंपेयर टू दिस ईयर वी हैव सीन अ हाइक ऑफ अबाउट 20% इन द गोल्ड प्राइसेस. 64, इनफैक्ट क्लोज टू 65 भी टच किया था. अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ है. तो नॉर्मली देखिए, मार्केट का एक पैटर्न होता है, जब भी थोड़ा बहुत ये रेट्स में इजाफा होता है तो वॉल्यूम्स थोड़े घटते हैं और डिमांड में थोड़ा असर आता है. एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग आल्सो इन आवर अदर स्टोर्स. But then gradually it stabilizes, and that is what we have seen in this current quarter also. Now, once the rates have stabilized at around between 62 to 64, so again the demand is there. Plus, at the same time, a major shift has been towards diamonds and colored gemstones also. ओके। और चांदी की डिमांड किस तरह की है मितेश जी? क्या लग रहा है, चांदी की डिमांड गोल्ड की बजाय बेहतर आपको दिख रही है? क्या रिपोर्ट है आपके स्टोर से चांदी को लेकर? Yes, I would say in the last 3 quarters, सिल्वर में हमने काफी इजाफा देखा है in terms of demand, because occasions में because of the rising gold prices, लोगों को ओकेजन में हमेशा अलग अलग नई नई चीजें पहनने की इच्छा होती है. एंड उसमें नाउअडेज सिल्वर में काफी फैंसी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स भी आ रहे हैं. सो वी आर सीइंग क्वाइट आल्सो इन सिल्वर सेक्टर, वी आर सीइंग डबल डिजिट इंक्रीज, particularly in silver jewelry, which the ladies segment mainly consume, and there's a huge demand for that. ओके, यानी आपको लग रहा है कि चांदी की डिमांड यहाँ बेहतर दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि सोने की डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है भाव का, तो क्या आने वाले समय में क्या सोने की तेज़ी इस साल भी जारी रहेगी? जो ग्लोबल फैक्टर्स दिख रहे हैं, चाहे वो रेट्स को लेकर हो, फेड रेट्स को लेकर हो, इन्फ्लेशन को लेकर हो, या फिर सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो, क्या तमाम फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में सोने की चमक और बढ़ सकती है क्या? देखिए, मैं तो गोल्ड में तेजी देख रहा हूँ. इनफैक्ट द बुल रन इज ऑन. अभी फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, रेट्स स्टेबलाइज अ लिटिल बिट, बट 2024 में अगेन वी आर लुकिंग एट अ बुल रन. Keeping in mind the Fed rates, also the current scenario between in Ukraine and all, we are seeing a bull run. We can see in 2024 rates coming to around between 66,000-67,000 also in the second half of 2024. और चांदी को लेकर आपको क्या लग रहा है, चांदी की चाल कैसी रहेगी मितेश जी? और चांदी का भाव आप यहां से कहां तक जाते देख रहे हैं? क्या गोल्ड के मुकाबले
चांदी इस बार बेहतर प्रदर्शन 2024 में कर सकती है और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आप यहां से कर रहे हैं? गोल्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड वुड बी ऑलवेज बेटर। सिल्वर में इतना नहीं है इजाफा। सिल्वर हैज बीन होवरिंग बिटवीन 70 to 75,000 पर किलो, या फिर अगर पर ग्राम की बात करें बिटवीन 70 to 75 रुपीज पर ग्राम। बट आई एम मोर बुलिश ऑन द गोल्ड ट्रेंड, ऑन द गोल्ड प्राइसेस। चिंतन, अब आप बताइए, गोल्ड को लेकर जिस तरह के जियो पॉलिटिकल कंसर्न बने हुए हैं, फेड का रुख भी अब बदल गया है, जो भी दरों में बढ़ोतरी का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या गोल्ड के लिए बेहतर साल होगा 2024? और पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं, जो जनवरी महीने में पोजीशन बनाना चाह रहे हो गोल्ड में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड गोल्ड आपका जो है वो बाय ऑन डिप्स आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड ओवर में इंटरेस्ट रेट साइकिल पिक आउट हो गए। अगर आप फेड के कोई भी मेंबर को अगर आप सुनोगे तो ये यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट जो इनका इन्फ्लेशन का टारगेट जो 2% था, ये इन लोग को दिख रहा है कि थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर एंड नेक्स्ट ईयर के अंदर वो अचीव होता हुआ दिख रहा है एट करंट इंटरेस्ट सिनारियो। और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ नहीं सकता। जियो पॉलिटिकल जो आपकी सिचुएशन जो चल रही है, आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एशिया के अंदर चल रहा है, चाइना और यूएस का कई बार अपसेट हो जाते हैं, और वहां पे रशिया और यूक्रेन का वॉर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसराइल और हमास का वॉर भी खत्म नहीं हुआ है। तो जियो पॉलिटिकली वी आर नॉट एट ईज और इंटरेस्ट साइकिल पीक आउट हो गया है। तो ये बाय ऑन डिप्स का माहौल बना हुआ है। 2023 बहुत अच्छा ईयर रहा था गोल्ड के लिए, तो हो सकता है एक आध क्वार्टर में स्लोनेस आए, जैसे हम देख रहे हैं कि ईटीएफ वगैरह में इनफ्लो स्लो हो गए हैं और कॉमेक्स के अंदर भी स्टॉक इनफ है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉज ले और थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आ सकता है, बट बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी। और एमसीएक्स के अंदर 61,500 61,800 बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा टू बाय at current level। I think at ABANS what we do is let basically आप 61,000 का पुट बेच सकते हो, 61,500 का पुट बेच सकते हो, जिससे ये हो सकता है जब वो गोल्ड 61,500 की तरफ आ जाए तब आपका बाई बने, नॉट एट द करंट लेवल। सो दैट इज व्हाट वी सजेस्ट, बाय ऑन डिप। ओके, यानी गोल्ड में खरीदारी पर बेहतर मौका आपको दिख रहा है। अब बताइए चिंतन, चांदी को लेकर, चांदी पोजिशनली कैसी दिख रही है? चांदी अगर कोई जनवरी में अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए चांदी में चिंतन? तो चाइना के अंदर हम जैसे अभी देख रहे हैं कि पूरा जो उनका ईज कर रहे हैं, जो उनका मॉनेटरी अपना रेट है वो भी वो लोग ईज आउट करने की बातें हो रही है, और वो इनफ लिक्विडिटी सिस्टम में डाल रहे हैं टू रिवाइव द मार्केट सिनेरियो। तो इंडस्ट्रियल मेटल के हिसाब से चांदी के अंदर तेजी आनी चाहिए और वो गोल्ड को ही फॉलो करेगा। ओनली थिंग इज इट वुड बी वेरी क्विक। तो अगर देखो गोल्ड सिल्वर को तो वो 87 है। कहने का मीनिंग है गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल टर्म्स। तो गोल्ड अगर यहाँ से तेज होएगा तो सिल्वर उससे बहुत बार तेज हो जाएगी, और 72,000 के जो लेवल है वो इंडियन पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली है। तो एज पर मी इट इज ऑन बाय ऑन डिप्स। और गोल्ड और सिल्वर दोनों को कंपेयर करो तो मैं सिल्वर बाय करने को बोलूंगा इंस्टेड ऑफ गोल्ड। सिल्वर में आपका 71,000 71,500 के जो बीच में के लेवल है वहां पे बाय करके 75,000 के टारगेट से बाय कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बट बाय फरवरी मार्च इट शुड कम। ओके, यानी आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी को सपोर्ट कर सकता है और चांदी आगे अच्छी तेजी दिखा सकती है। अब बात कच्चे तेल की करते हैं चिंतन, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू अब क्या बन रहा है? क्या दायरा आपको दिख रहा है? किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और किन लेवल्स पे जाए तो बिकवाली करनी चाहिए? क्योंकि कच्चा तेल अब दिख रहा है कि एक दायरे में फंसता दिख रहा है। जब वो नीचे की तरफ आ जाता है जहां पे 5800 5900 ऑन एमसीएक्स लेवल, तो वहां पे वो बहुत अट्रैक्टिव बाई हो जाता है। और जैसे वो 6400 6500 आता है तो वहां पे सप्लाई की बात आने लगती है। अभी हम लोग ने जैसे सुना कि वो कम से कम प्राइस में गोल्ड अपना कच्चा तेल दे देंगे। 5900 के बीच में जब है तो आप बाई कर सकते हो, जो अभी ये करंट लेवल है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5600। और ऊपर में आपको 6300 6400 दिखेगा, बट नॉट इमीडिएटली, यू माइट हैव टू होल्ड एक आध महीने के लिए। बट ये ऊपर में वापस आएगा और नीचे में इसके सप्लाई कंस्टेंट आ जाते हैं, तो इट्स अ रेंज बाउंड मूवमेंट। और अभी ये जो कि नीचे के लेवल पे है तो आप बाई साइड से इसको खेल सकते हो अगर आपको खेलना है तो। जैसे जैसे हम विंटर की तरफ जा रहे हैं चिंतन, नेचुरल गैस की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट इस बात को मानकर चल रहा है कि डिमांड यहाँ से बढ़ेगी, उसका फायदा भी धीरे धीरे अब दिख रहा है। आगे किस तरह की चाल नेचुरल गैस की दिख रही है? क्या और तेजी आपको दिख रही है यहाँ से नेचुरल गैस में? आप अगर नेचुरल गैस देखो तो वहां पे इंडियन टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 200 210 के बीच में इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जब ले लास्ट टाइम भी जब यूएस में विंटर नहीं आया या लेट आया
तो ये नीचे में आपका 190 और 200 के बीच में आके कंसोलिडेशन हुआ, और जैसे ही थोड़ा भी विंटर स्टार्ट होता है या थोड़ा सा भी ऑफटेक होना चालू होता है इन्वेंट्री में से, तो ये 230 240 के रेंज में आ जाता है। यहाँ पे ये पॉज हो सकता है या थोड़ा नीचे आएगा, बट अगर हार्श विंटर आएगा जिसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप देखो तो सीजन आजकल 1 या 2 महीना पीछे चलते हैं, तो जनवरी और फरवरी महीने में विंटर आ सकता है और हार्श हो सकता है यूएस के अंदर। अगर ये होता है तो आपको 270 280 का लेवल मिलेगा, और नीचे में आपको 210 220 के लेवल बहुत अच्छे लेवल है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी एट करंट लेवल, आई थिंक वी शुड अवॉइड, एंड 210 220 के बीच में मिले तो बाई करना चाहिए, और 270 280 में सेल करना चाहिए। बट शॉर्ट सेल मत करना, क्योंकि ओवरऑल नेचुरल गैस का लेवल काफी नीचा है। ये एक बार के लिए इंटरनेशनल टर्म्स में $10 हो गया था, और अब वो नीचे $2 के उधर से $3 के बीच में घूम रहा है, तो इसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। बाय ऑन डिप्स, और जब आपको डिप्स मिल जाए तो आप ऊपर में बेच सकते हो, और वही वापस आप पुट बाय सेल कर सकते हो 210 और 220 की स्ट्राइक का। ओके, यानी गिरावट पर नेचुरल गैस भी खरीदना चाहिए। अगर बेस मेटल्स की बात करें जनवरी के महीने के लिए, बचे हुए जो जनवरी में दिन है उसके लिए, अगर किसी को बेस मेटल्स में पोजिशनली ट्रेड करना हो तो आपको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए और किस काउंटर से बचना चाहिए चिंतन? अगर आपने देखा होगा तो चाइना से जो डेटा आ रहा है वहां पे वो लिक्विडिटी अपना फ्लश कर रहे हैं, ताकि वहां पे आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे वो मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट जो है वो भी वो नीचे करने की बातें हो रही है। तो इस चीज से क्या होगा कि बाकी के सब फैक्टर इन है प्राइसिंग, और लेवल्स भी काफी ल्यूक्रेटिव थे मेटल के, तो आपको एक यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का माहौल बनता हुआ मिलेगा सब मेटल में। और अगर अपने जैसे पहले भी बात कर रहे थे तो 200 का लेवल एल्यूमिनियम में, 200 से 190 के बीच में का लेवल एल्यूमिनियम में, और जिंक में भी अगर आपने देखा होगा तो नीचे के लेवल से वो बाई आता है। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि एल्यूमिनियम के अंदर आप एज ऑफ नाउ बाई कर सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू बाई है। 195 टू 202 203 के बीच में बाई कर सकते हो, मतलब टारगेट ऑफ 210 एंड 215। जिंक एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, और कॉपर को आप रडार पे रख सकते हो। अगर 710 का कॉपर अगर आपको बाई करने को मिलता है, जो करंटली 720 725 के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो कॉपर आपको यहां से ₹800 तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूएस में भी सॉफ्ट लैंडिंग होगा, इकोनॉमी का रिसेशन नहीं आएगा, ये बात चल रही है। चाइना भी अपने पूरी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए है, और एशिया में इंडिया एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो आई थिंक देयर इज अ इंडस्ट्रियल डिमांड आनी चाहिए, और नीचे के लेवल पे बहुत अच्छा ऑफटेक हो रहा है। एसएचएफपी और एलएमई के वेयरहाउस में से भी स्टॉक कंटिन्यूअस आउट हो रहे हैं नीचे के लेवल पे। तो आई थिंक माय बेट वुड बी ऑन कॉपर बाय एंड एल्यूमिनियम बाय, एल्यूमिनियम एट करंट लेवल, एंड कॉपर के अंदर 710 और 700 के बीच में मिले तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि कॉपर बेहतर बेट यहाँ पर दिख रहा है, कॉपर एल्यूमिनियम पे आप दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन आपने अब तक देखा नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक की किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर क्रूड मेटल्स नेचुरल गैस की रहेगी। लेकिन अब बात एग्री मार्केट की करते हैं। हमारे साथ कैमर सादरी भी हैं, सीईओ हैं अवांस इंटरप्राइजेज के। सादरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा जीरे को लेकर होगा। जीरे के मार्च वायदा को लेकर आपका आउटलुक क्या है, किस तरह की चाल आपको जीरे में यहाँ से दिख रही है? सर, जीरा में अभी हम कॉल लेंगे तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगा, जो नए सीजन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें हमने देखा है कि ऊपर के भावों से काफी नीचे आ गया है। इनफैक्ट कल ही इस कॉन्ट्रैक्ट ने अपना लाइव फ्लो बनाया था 26,800, और अभी कुछ 27,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जीरे में हमारा कॉल रहेगा कि जो अराइवल्स है वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 35% ज्यादा आने की उम्मीद है। तो सर, इसमें हमारा सेल कॉल रहेगा 26,700 रुपीज के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 27,450। सादरी जी, अब अगला सवाल मेरा धनिया को लेकर होगा। अगला कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल, धनिया अप्रैल वायदा को लेकर क्या लग रहा है यहाँ पर, किस तरह की चाल, क्या धनिया मसालों में सबसे वैल्यू बाइंग आपको दिख रही है? सर, धनिया में हमने पिछले 2 दिनों में थोड़ा रिकवरी देखा है अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में, जो कमिंग सीजन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर, अप्रैल अपना धनिया में भी पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रॉप गुजरात में कम होने की आशंका है, तकरीबन 25% से। तो इसलिए करंट प्राइसेस के 7800 से बाइंग रहेगा, और टारगेट रहेगा अपना 8100 से 8150 का, और स्टॉप लॉस रहेगा करंट प्राइस से तकरीबन 100 रुपीज लेस। सादिर सर, अब सवाल हल्दी को लेकर, क्योंकि हल्दी में अराइवल्स का प्रेशर है, ऊपरी स्तरों से देखें तो दबाव भी आया है। क्या लग रहा है, हल्दी अभी भी बेचकर जाना चाहिए या इस गिरावट के बाद अब खरीदारी करनी चाहिए हल्दी में?
सर हल्दी में भी हमने कल ही देखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने तकरीबन 12,650 का अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट का लो बनाया था, जबकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था तब तकरीबन 17 साढ़े 17,000 पे ट्रेड कर रहा था। ये भी कमिंग सीजन का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हल्दी के अराइवल्स तकरीबन 10% कम आने की उम्मीद है। तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन का क्रॉप देखने मिलेगा। पर अराइवल प्रेशर की वजह से लगता है सर मोमेंटरीली मतलब ये हफ्ते के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके चलना चाहिए। करंट लेवल 12,700 के 12,800 के प्राइस से इसे तकरीबन सर 200 से 250 रुपए के लिए सेल करना चाहिए। इसमें अभी भी थोड़ी गुंजाइश है अराइवल प्रेशर की वजह से प्राइसेस कम आने। तो सर सेल रहेगा 12,650 का टारगेट के लिए और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 13,050। सादरी साहब, अब ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर क्या रिपोर्ट है, क्योंकि अराइवल्स अब काफ़ी कम हो गए हैं, ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है। इन दोनों खबरों के बीच में किस तरह की चाल आपको ग्वारसीड और ग्वारगम में दिख रही है? सर ग्वार सीड में तकरीबन तकरीबन ये साल के लिए अराइवल्स और 10 एक दिन तक ही आने की उम्मीद है। तकरीबन 20-25 जनवरी के आसपास अराइवल्स कम हो जाएंगे। इनफैक्ट आज भी ऑल ओवर राजस्थान के अराइवल फिगर अगर हम देखें तो 10 से 15,000 बैग्स ही थे। तो और थोड़ा बहुत फिजिकल में डिमांड देखने मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ग्वार सीड में सर 5450 का जो करंट लेवल है वहां से सर एक 150 रुपए 100 से 150 रुपए के लिए बाइंग करनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। सेम ग्वार गम में भी सर करंट प्राइसेस से तकरीबन 200 रुपए के लिए बाइंग कर सकते हैं। अब बात कॉटन की। कॉटन कब तक बॉटम आउट हो सकता है? कॉटन कब तक बॉटम बना सकता है, क्या है, और कब तक ये सुस्ती रहेगी? कब डिमांड में रिवाइवल की उम्मीद करें? यही सवाल मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, आज भी यही मेरा सवाल होगा। कॉटन में कब तक तेजी आएगी? सर कॉटन में मुझे लगता है मोर और लेस मार्केट बॉटम आउट होता दिख रहा है। आरआई और सर जो करंट जो इस साल का हम डेटा की अगर बात करें तो वो भी कुछ तकरीबन 2.80 से 2.85 करोड़ बेल्स की ही आवक एक्सपेक्टेड है, जो सर शुरू में सब लोग 3 करोड़ का आंकड़ा बोल रहे थे। तो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में सर यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है और सर अब हमें यहाँ से बाइंग दिखनी चाहिए। तो कॉटन में मैं बाइंग का सजेशन दूंगा। तकरीबन 56,000 रुपीज पर कैंडी का प्राइस चल रहा है। तो 56,200 से लेके 56,250 के लिए यहाँ बाइंग बन सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 55,900। सादरी जी, कॉटन केक को लेकर भी क्या यही व्यू है, सिमिलर व्यू है? सर सेम कॉटन केक में भी सर काफी प्राइसेस में हम दबाव देख रहे हैं। तकरीबन 2700 से 2720 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें भी अभी लग रहा है कि सर यही कॉटन को ट्रैक करते हुए अराइवल्स कम है सीड की भी। तो इस वजह से सर 2750 से लेके 2760 तक बाइंग बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2700 से लेके तो 2695। सादरी साहब, अब आखिरी सवाल आपसे होगा कैस्टर को लेकर। कैस्टर की स्पॉट मार्केट की डिमांड, हाजिर डिमांड काफ़ी अच्छी दिख रही है, हालांकि भाव वायदा में उस तरह की तेज़ी नहीं दिख रही है। क्या करना चाहिए जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको कैस्टर में, क्या करना चाहिए? किस तरह की चाल आपको कैस्टर में यहाँ से दिख रही है? सर कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि सर मॉरलेस अभी प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं सर और फिजिकल में भी अच्छा डिमांड आ रहा है। तो कैस्टर में भी सर करंट 5580 5590 के प्राइस से एक 100 से 120 रुपीज के लिए बाय पोजीशन बनाई जा सकती है फरवरी में। तो आपने सुना, कैस्टर से लेकर कॉटन, कॉटन के ग्वारसीड, ग्वारगम और मसालों पर पूरा व्यू आपने सादरी साहब का सुना। शुक्रिया कैमर सादरी साहब, आपका चिंतन आपका, और साथ ही मितेश खिमजी साहब आपका। आप लोग आए यहाँ पर और नॉन एग्री मार्केट से एग्री मार्केट तक का पूरा आउटलुक आपने बता दिया। तो कमोडिटी विशेष को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।